त्रिकोणमिति का सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। कल हम लोगों ने बेसिक समझा था, बेसिक के साथ में कई सारे फार्मूले फाइंड किए थे। उन्हीं फार्मूलों की सहायता से पूरी त्रिकोणमिति खत्म होने वाली है और हम लोगों ने कई सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले कल सीखे थे। आगे हम आज क्वेश्चन नंबर 1 के आगे क्वेश्चन नंबर 2 हल करने वाले हैं। देखते हैं। ये समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर कितना है 90 डिग्री है। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। एक समकोण त्रिभुज क्या है? एबीसी है जिसमें कोण कितना है? बी 90 अंश है और एबी बराबर 12 दिया है। एबी बराबर ये वाली भुजा कितना दिया? 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बीसी बराबर कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है। कोण ए के लिए, किसके लिए? कोण ए के लिए निम्नलिखित त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला दिया है, क्या दिया है? साइन ए। दूसरा दिया है कॉस ए और तीसरा दिया है tan ए। क्या दिया है? tan ए। ये हम क्या करने वाले हैं? फाइंड करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या फाइंड करना है? साइन ए फाइंड करना है। देखते हैं हम डायग्राम में क्या हमारे पास कोण ए के लिए, कोण ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी और कोण से जुड़ी हुई भुजा क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आधार। कारण हमेशा 90 अंश के सामने वाली भुजा ही होती है। देखते हैं क्या चाहिए हमें। पहले हम क्या निकालते हैं? कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। आधार कितना दिया हुआ है? आधार हमारे पास 12 का स्क्वायर दिया हुआ प्लस लंब कितना दिया हुआ है? 5 का स्क्वायर दिया हुआ। 12 बराबर कितना होगा? 144 हो जाएगा प्लस का 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 और ये कितना हो जाएगा? 169 दोनों का योग आ जाएगा। 169 आ जाएगा। क्या है? बराबर है कर्ण का स्क्वायर बराबर आ गया। अब हमें क्या चाहिए? कर्ण चाहिए। तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर हटाएंगे, उधर क्या कर देंगे? अंडर रूट लगा देंगे। 169 आ गया। अब इसका हम वर्गमूल ले लेंगे तो क्या निकलेगा? 13 आ जाएगा। क्या निकल आएगा? 13। अर्थात कर्ण कितना निकल के आया? 13 निकल के आया। हमें चाहिए क्या? पहले में कह रहा है, पहले में क्या पूछ रहा है? साइन ए की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? साइन ए। हम जानते हैं साइन थीटा पर कितना होता है हमारे पास? ये फॉर्मूला लिखो, लंब बटेगा कर्ण। क्या होता है? लंब बटेगा कर्ण होता है। लंब बटेगा कर्ण। अब देखते हैं लंब कितना दिया है। लंब क्या है हमारे पास? लंब है बीसी। कितना है? बीसी बटेगा कर्ण कितना है? कर्ण हमारे पास है एसी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? साइन ए बराबर आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा? बीसी कितना है? बीसी हमारे पास है बीसी 5 सेंटीमीटर बटेगा कर्ण कितना है? एसी। एसी कितना है? 13। कितना है? 13 सेंटीमीटर। यानी साइन ए की वैल्यू हमारे पास निकल आई। दूसरे में क्या पूछ रहा है? दूसरे में पूछ रहा है कॉस ए की वैल्यू। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? कॉस ए की वैल्यू पूछ रहा है। देखते हैं कॉस ए की वैल्यू। कॉस ए बराबर हमारे पास फार्मूला क्या है? कॉस थीटा क्या? आधार बटेगा कर्ण। क्या है? आधार बटेगा कर्ण है। आधार कितना दिया है? आधार दिया है एबी। कितना दिया है? एबी बटेगा कर्ण कितना दिया है? एसी। क्या दिया है? एसी। कॉस ए बराबर आ जाएगा हमारे पास आधार कितना? एबी कितना दिया हुआ है? 12 बटेगा कर्ण कितना दिया हुआ है? 13। अर्थात ये निकल के आया। तीसरे में क्या पूछ रहा है? तीसरे में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है तीसरे में? tan ए की वैल्यू। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? tan ए की वैल्यू। tan थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटेगा आधार फॉर्मूला होता है। लंब बटेगा आधार। क्या होता है? लंब बटेगा आधार। तो लंब कितना दिया है? लंब हमारे पास दिया हुआ है
लंब का लंब हमारे पास ये दिया होगा, क्या दिया है, बी सी बटेगा आधार कितना दिया हुआ है, आधार हमारे पास क्या दिया है, ए बी। अब देखते हैं टेन ए बराबर क्या जाएगा, बी सी कितना, बी सी 5 बटेगा ए बी कितना है 12। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।